रहे थे कि इतने में भ्रमण करते हुए हमारे 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों महर्षियों का दर्शन हुआ। चारों महर्षियों ने जब नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब संत संत से मिलते हैं तो भगवंत की चर्चा होती है, सत्संग होता है। तो चारों महर्षियों ने पूछा कि चलो आज नारद जी से मुलाकात हो गई, इसलिए सत्संग करेंगे हम लोग। और जैसे ही नजदीक आए तो नारद जी का लटका हुआ मुंह देख करके चारों महर्षि कहते हैं, अरे देव ऋषि, क्या बात है, ये आपके चेहरे पर उदासी कैसी? सोचो, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, संसार को रास्ता दिखाने वाले हो, उलझन को दूर करने वाले हो, और आपके चेहरे पर ऐसी उदासी, ऐसी उलझन, क्या बात है? नारद जी बोले, महाराज क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। तावद ददर्श पुरतः सनकादिन मुनीश्वरा। और ये जो चारों महर्षि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इनकी अवस्था 5 वर्ष की बताई गई है। कहीं भी इनकी चर्चा आई है तो ये 5 वर्ष के बालक ही हैं। ऋषियों, हाँ महाराज, ये चारों महर्षि 5 से कभी बढ़े नहीं। सूत जी कहते हैं कि जिस समय ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो सर्वप्रथम अपने पुत्रों को पैदा किया, यही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों महर्षियों। चारों महर्षियों ने कहा, पिताश्री हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले, हमारे साथ जल्दी सृष्टि में तुम सब भी सहयोग करो। बोले वो कैसे? बोले सुंदर कन्या हम उत्पन्न करते हैं, उनसे विवाह करो और उनके साथ बाल बच्चे पैदा करो। चारों महर्षि बोले, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। बोले बड़े होगे, शादी नहीं करोगे, विवाह नहीं करोगे तो हमारा कितना हंसी होगा। चारों महर्षि बोले, अगर आपकी हंसी होगी पिताजी तो मैं आज से 5 से कभी 5.25 का होऊंगा ही नहीं। इसलिए चारों महर्षि 5 साल से कभी बढ़े ही नहीं। और ये दादाओं के भी दादा हैं, परदादाओं के भी परदादा हैं, इनके आयु की कोई सीमा नहीं है बंधु। ऐसे चारों महर्षि हैं। चारों महर्षियों ने कहा, नारद क्यों मुंह लटकाए हो, क्यों उदासी है, हमको बताओ क्या बात है। नारद जी ने सारा वृतांत सुना दिया कि संसार में हमने सभी को देखा अपने पथ से भ्रष्ट, मर्यादा से विपरीत, धर्म से भटके हुए लोग अपने कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, और संत सब पाखंडी हो गए। ऋषियों में सारे दुराचारी जाकर के निवास कर रहे हैं। और वृंदावन में मैंने महाराज आश्चर्य देखा, वहां भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ पड़ी हुई है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। उनके स्वस्थ होने का अगर कोई उपाय जानते हैं तो बता दीजिए। चारों महर्षियों ने कहा, बस इतनी सी छोटी सी बात, आकाशवाणी हुई है महाराज कि सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है ये आकाशवाणी ने नहीं बताया। बोला कोई महात्मा बताएगा। मैंने बहुत महात्माओं से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी ने हमको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। यही बेचैनी है महाराज, इसीलिए मैं उदास हूं, क्या करूं। अब सोच रहा हूं सूर्य नारायण की उपासना करके और सूर्य नारायण से ही पूछूंगा। चारों महर्षि कहते हैं, महाराज ये तो मैं ही आपको बता दूंगा। बोले हाँ, बोले हाँ हाँ मैं ही बता दूंगा। बोले बताइए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ उन्हें श्रवण कराइए, क्योंकि इससे बड़ा सत्कर्म कुछ भी नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै
श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है, इसलिए कहां आप चक्कर में पड़े हैं। नारद जी बोले महाराज बस कीजिए, भागवत महापुराण को मैं जानता हूं। अरे हमने भागवत जी के बाप को भी सुना दिया, मैंने वेदों को सुना दिया, शास्त्रों को सुना दिया, और जानते हैं वेद का ही तो तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भागवत जी से क्या होगा? बोले होगा ना नारद, आम का रस अगर चाहिए तो आम के फल से ही मिलेगा। अब कोई कहे कि जब आम का फल इतना मीठा है, इतना रस है, तो पेड़ कितना मीठा होगा, पेड़ में कितना रस होगा। अब आम का फल छोड़ करके और पेड़ों को चबाने लगे तो क्या वो रस मिलेगा क्या? अगर आम का फल छोड़ करके आम के पेड़ को चबाएंगे तो वो रस आपको प्राप्त नहीं होगा, वो मीठापन, वो अमृत प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वेद का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण जी, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण जी हैं। इसलिए भागवत जी को ही श्रवण कराने से ज्ञान और वैराग्य शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबेत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। देवऋषि वेद और उपनिषदों से सारभूत तत्व से ही श्रीमद् भागवत की कथा का आविर्भाव हुआ है। इसी से यह सर्वोत्तम मानी गई है। आम आदि वृक्षों में मूल से छोर तक रस भरा रहता है, किंतु उसमें आपको रस का स्वाद नहीं मिलता। जब वह एकत्र होकर फल के रूप में आता है तब विश्व का मन हर लेता है। जैसे दूध में घी है, गन्ने में शक्कर है, लेकिन गन्ने में चाहेंगे आप चीनी का रस प्राप्त करना तो कभी नहीं होगा। अब कहे कोई कि अच्छी अच्छी मिठाइयां बनती हैं शक्कर से, कोई कहे कि गन्ने के रस का ही तो शक्कर बनता है, तो उन मिठाइयों में गन्ने का रस मिलाएंगे तो वो मिठापन और वो आनंद उन मिष्ठानों में आ सकता है? नहीं आएगा। उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म है और वेद रूपी कल्प वृक्ष के पका हुआ फल है, इसलिए परम मधुर है। इसकी रचना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए ही हमारे व्यास जी ने किया है। इसमें तोते का मुख लगा हुआ है, इसलिए मधुर है। चतुश्लोकी भागवत साक्षात नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने चारों महर्षियों को सुनाया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को,
और सनत कुमारों के द्वारा आज ऐसा संजोग आया है, सौभाग्य आया है कि नारद जी को चारों महर्षि श्रवण करा रहे हैं। नारद जी कहते हैं महाराज तो जल्दी से बताइए फिर क्या करना है। बोले आयोजन करो। प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि। नारद जी कहते हैं महाराज मैं आपकी शरणागति में हूं, इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन